1993 के मुंबई ब्लास्ट में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस पूरे ब्लास्ट के पीछे का मास्टरमाइंड था दाऊद। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो इतने लोगों को जान से मारने के बाद भी तुरंत देश छोड़कर भागने में सफल रहा। पिछले 28 सालों से वो भारत की पहुंच से बाहर है। दाऊद के बारे में भारत को लगभग सब कुछ पता है, या यूं कह ले कि भारत के पास उस इंसान के विषय में हर दिन की खबर है। फिर भी हमारे देश की खुफिया एजेंसीज ने खुद को आखिर क्यों रोक रखा है, और आखिर ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से अब भारत की दाऊद पर से पकड़ ढीली होती जा रही है। ये बात अब बहुत मुश्किल लगने लगी है कि भारत एक दिन दाऊद को वापस लेकर आएगा और उसे उनके गुनाहों की सजा देगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है। दाऊद इब्राहिम पर बॉलीवुड में कौन सी फिल्म बनी है? ऑप्शन ए वास्तव, ऑप्शन बी कंपनी, ऑप्शन सी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, एंड ऑप्शन डी गंगाजल। दोस्तों, सवाल और ऑप्शन देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा, और हर बार की तरह इस बार भी हम आपको इसी सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। पर फिर भी आपसे पूछ ही लेते हैं, आपके मन में जो भी जवाब सही लग रहा हो वो आप हमें कमेंट में ए, बी, सी या डी लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी समय से पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खैर गांव में 26 दिसंबर 1955 में पैदा हुए दाऊद का पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कासकर है। यह भी एक विडंबना ही है कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाले दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर पुलिस कांस्टेबल थे। 70 के दशक में दाऊद ने स्कूल छोड़कर अपराध की राह पकड़ ली। दोस्तों, कुछ समय तक अंडरवर्ल्ड रहे करीम लाला और हाजी मस्तान की गैंग का हिस्सा रहने के बाद 1980 के दशक तक वो अपना खुद का गैंग बना चुका था। इसके बाद दाऊद का नाम मुंबई अपराध जगत में बहुत तेजी से उभरा। आपदा वसूली और फिरौती के बाद उनकी गतिविधियां फिल्म जगत, रियल एस्टेट और शेयर बाजार तक फैल गई। 1984 में दाऊद अपने 5 भाइयों और 3 बहनों के साथ दुबई चला गया। दुबई में उनका कारोबार और भी तेजी से फैला। इसके बाद दाऊद ने दुनिया के कई देशों में अपनी पैठ बना ली। उसके नेटवर्क को डी कंपनी कहा जाने लगा जब दाऊद को यह लगने लगा कि 1987 उसके कैलकुलेशंस गड़बड़ा रहे हैं। खुद पर खतरा मंडराते देख उसने भारत हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। तब तक दाऊद के कॉन्टैक्ट लश्कर ए तालिबान और अल कायदा से भी हो गए थे। बाद में जब उसके खिलाफ इंटरनेशनल दबाव बढ़ा तो वो दुबई छोड़कर ISI की पनाह में कराची आ गया। आज जब दाऊद के पते के बारे में बात होती है तो सिर्फ एक ही नाम जहन में आता है, वो है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, जानकारों के अनुसार दाऊद आज भी पाकिस्तान के कराची शहर में बड़े शान से अपनी जिंदगी एक बड़े अरबपति की तरह जी रहा है। इस बात को आप इस खबर से समझ सकते हैं कि कुछ वक्त पहले ब्रिटेन ने दाऊद के करीब 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया गया। इसलिए आज दाऊद को दुनिया के सबसे अमीर अपराधियों में शुमार भी किया गया है, और उसकी ये अमीरी भी एक कारण है कि वो भारत की खुफिया एजेंसी से इतने सालों तक बचता रहा, और आज तक उसकी लाइव लोकेशन भी हमारे पास है। फिर भी हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। ऐसा नहीं है कि हम दाऊद को पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन दाऊद के जाने के बाद देश में कई सरकारें आई, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को उतने गौर से नहीं देखा। सारी सरकारों के इस उदासीन रवैये को देखकर लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर नहीं चाहते कि दाऊद को भारत लाया जाए। ऐसी बातें इसलिए भी सही लगती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब दाऊद भारत में था तो उसका बहुत से नेताओं के साथ अच्छा रिलेशन था। दोस्तों, वही नेता जो कहीं ना कहीं इन सरकारों का भी तो हिस्सा रहे होंगे, और अगर दाऊद को भारत लाया गया तो पॉसिबली उन बड़े नेताओं के काले चिट्ठे भी सामने आ जाएंगे। इसलिए अगर एजेंसीज चाहे तो उन्हें पॉलिटिकल दबाव में आकर इस काम को ठप करना पड़ेगा। नेताओं वाली बात तो शायद के हवाले है, लेकिन दाऊद को जिस तरह से पाकिस्तान सपोर्ट करने में लगा, ऐसे में वो कहीं नहीं चाहेगा कि दाऊद इंडिया आए। दोस्तों, इसी बात को अगर दूसरे तरीके में समझे तो दाऊद रॉ के लिए बहुत ही जरूरी इंसान है। बतौर अपराधी उसके पास कई ऐसे राज होंगे जो रॉ के हाथ आ जाने पर सुरक्षा एजेंसी का काम बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ पाकिस्तान की ISI, जिसे सिर्फ एक बात की पड़ी है इंडियंस की, कि वो कैसे रॉ के काम में दखल दे। इसलिए ISI ने खुद दाऊद को एक स्पेशल सिक्योरिटी भी दी है, और इस पूरे काम में पाकिस्तान गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि अब उन्हें भी डर है कि अगर दाऊद इंडिया गया तो जो राज उसे पाकिस्तान और ISI के बारे में पता है वो उस सब दाऊद के साथ भारत चले जाएंगे, और पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं चाहेगा। इसलिए वो दाऊद की सिक्योरिटी के लिए कुछ भी कर देंगे।
ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी ही एक तरह से मुख्य रीजन बनी हुई है दाऊद को भारत ना ला पाने में, जो कि शायद हमेशा रहेगी। और भारत ये जानता है कि पाकिस्तान की मदद के बिना भारत के लिए काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, इससे पहले भारत की तरफ से दाऊद को वापस लाने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। 9 मई 2005 को वो खास दिन था जब दाऊद की बेटी माहरो का निकाह होने वाला था, और वो भी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से। उसके बाद 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में रिसेप्शन होना था। भारतीय खुफिया एजेंसी को पता चल गया था कि दाऊद इस पार्टी में आएगा। वो कितने वक्त किस जगह होगा, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन जुटा ली गई थी। सबको पता था इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलने वाला दाऊद को टपकाने का। दोस्तों, इस बात पर बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम पर कई फिल्में बन गई, लेकिन हमारे समाधान का जवाब है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, जिसे दाऊद इब्राहिम के जीवन पर आधारित बनाया गया है। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें, और ऐसी ही जानकारी समय से पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।